अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया की हरदिल अज़ीज़ शख्सियत थे। वो ऐसी करिश्माती शख्सियत के मालिक थे जिसने करोड़ों लोगों को मुतासिर किया। वो गरीबों और मजदूरों के दिलों की धड़कन थे और आज भी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख उनके बगैर नामुकम्मल है। ये भी उनकी जानदार शख्सियत का कमाल है कि उन्होंने बड़े हौसले और खंदा पेशानी से जेल में कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की और एक आमिर के सामने झुकने की बजाय फांसी पर झूल जाने को तरजीह दी। इनकी शहादत के बाद एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। उन्होंने गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों और किसानों को जो शऊर दिया, जो अफकार दिए, उनके बाद वो भुट्टोइज़्म के नाम से लोगों के दिलों पर नक्श हो गए। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकसद फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सवाल अब ये था कि भुट्टोइज़्म के इस नज़रिए को लेकर अब आगे कौन चलेगा। ये बेड़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने उठाया और वो अपनी जान की परवाह न करते हुए और तमाम धमकियों को खातिर में लाए बगैर अमली सियासत में कूद पड़ी। कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए जिए। इस वक्त हमारे साथ अहमद हसन फेरोज साहब मौजूद हैं। अब हम मजीद उनसे बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत और सियासत के बारे में बात करते हैं। जी अहमद साहब। नाज़िया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक अजीम बाप की अजीम बेटी के बारे में बोलने का मौका फराहम किया। बेनज़ीर भुट्टो एक एहसास शख्सियत थी। उनकी ज़ात के इतने करिश्माती पहलू हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि किस पर सबसे पहले बात की जाए। मोहतरम नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो अपने नाम की तरह बेमिसाल खातून थीं। उन्होंने सिंध के ज़मींदार घराने में आंख खोली। यूरोप से आला तालीम हासिल करने के बाद वो मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रही थीं कि अचानक उनके ख़ानदान में भूचाल आ गया। आमर ज़ियाउल हक ने उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उस वक़्त पाकिस्तान के सदर और मुंतखब वज़ीर आज़म भी रह चुके थे, को मुकदमा कत्ल में फांसी दे दी। और फिर कुछ ही अरसा बाद उनके भाई शाहनवाज भुट्टो भी फ्रांस में मुर्दा हालत में पाए गए। दूसरे बेटे को भी तो कत्ल कर दिया गया था। जी हाँ, उनका नाम मुर्तज़ा भुट्टो था और इन्हें कराची में बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में ही कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा को नामसाइद हालात का सामना करना पड़ा। बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने वालिद की तरह कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और इन्हें मजबूरन अपनी वालदा के साथ बैरून मुल्क जाना पड़ा। और बैरून मुल्क जाकर उन्होंने अपनी वालदा के हमरा अपनी पार्टी को दोबारा से मुनज़्ज़म करने का इरादा किया और अपने शहीद वालिद के विजन और नज़रिए को लेकर उस वक्त के आमिर के साथ टकरा जाने का फैसला किया। सुना है कि बेनज़ीर भुट्टो की अपने वालिद के साथ अडियाला जेल में आखिरी मुलाकात बहुत जज्बाती थी। देखें, जब एक बेटी के बाप को फांसी दी जा रही हो, बाप और बेटी की आखिरी मुलाकात में उनके दरमियान सलाखें हायल हों, तो मुलाकात का मंजर जज्बाती हो ही जाता है। इस मुलाकात में भुट्टो साहब ने बेनज़ीर को मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी नसीहतें भी की।
چلا وطنی ختم کر کے بے نظیر پاکستان تشریف لے آئیں۔ جب بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ اتری تو عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کے لیے منتظر تھا۔ احمد صاحب میں تو اس استقبال کو لائیو نہیں دیکھ سکی، مگر ویڈیو میں دیکھا ہے، لگتا تھا کہ پورا پاکستان جیسے لاہور جیسی سڑکوں پر امڑ ڈالا۔ دنیا کی سیاسی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی مثال موجود ہو جب ہر طبقہ اور ہر عمر کے افراد اپنی محبوب رہنما کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے پہنچے، اور یقین کیجئے کہ چند کلومیٹر کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو مینار پاکستان پہنچی، اور وہاں صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور تاریخ کے سب سے بڑے جلسے سے انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے اس جلسے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے نظریے پر چلنے کا اعلان کیا اور عوام سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کے راستے پر چلتے ہوئے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ بے نظیر بھٹو نے استحصالی قوتوں کو للکارا اور جمہوریت کی بحالی کا بیڑا اٹھایا تو حکومتی ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ بے نظیر نے جلد ہی پورے پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد ثابت کر دیا کہ وہی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، وہ وفاق کی علامت ہے، غریب اور محروم طبقوں کی آواز ہے۔ تاریخ میں شاید ہی بھٹو خاندان جیسا خاندان ہو جس نے جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بے نظیر بھٹو کی شادی آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہیں کہ جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو ان کے خاوند آصف علی زرداری کو کئی سال قید میں رکھا گیا تاکہ ان کے عزم اور ہمت کو توڑا جا سکے، لیکن آصف علی زرداری نے مردانہ وار تمام صورتوں کو برداشت کیا اور جھکنے سے انکار کیا۔ بے نظیر بھٹو کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف تمام دنیا کرتی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ اور بلند سوچ کی مالک تھیں۔ یورپ میں ان کے لیکچر اور تقاریر کو لوگ غور سے سنتے تھے۔ ایسا معاشرہ جہاں مردوں کی حکومت ہو، وہاں ایک خاتون کا اپنا اعلیٰ مقام بنانا کوئی معمولی بات نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ اپنے ورکر کا خیال رکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں جی میں؟ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو پورا ٹائم دیا۔ وہ ان سے اپنے نہ صرف جو ان کو ملنے جاتے ان سے وہ ملاقاتیں کرتی، بلکہ جہاں جاتی وہ ان کو شہروں میں جاتی، اپنے ان کے گھروں میں جاتی۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، جب واقعہ کارساز ہوا تو انہیں سیکیورٹی تھریٹ تھا کہ آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، لیکن انہوں نے اگلے ہی دن جا کے تمام ہاسپٹلز میں جو زخمی تھے ان کی، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں احمد صاحب اگر یوں کہیں کہ جی بے نظیر بھٹو کے دل میں ایک بہت ہی نرم دل اور لوگوں سے تعلق رکھنے والا ایک دل موجود تھا، اور وہ بالکل ان کے صحیح ساتھ کہتے مل کے چلتی تھی بہت زیادہ۔ ہاں بالکل، یہ ان کی سیکیورٹی کا خیال نہیں کرتی تھی وہ، یہ ان کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا۔ بالکل۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ثانیہ کارساز کے واقعہ کے بعد جب ان کی جان کو شدید خطرہ تھا، وہ اپنے ورکرز کی خیریت دریافت کرنے اسپتال پہنچ گئی۔ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں جلسہ کرنے سے روکا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیاقت باغ میں عظیم الشان جلسہ کیا، اور اسی جلسے میں دشمنوں نے بے نظیر کو شہید کر دیا۔
दुख दे दरियावां चो गुजर के अपनी जान तले ते तर के पुत्तों दी बेटी आई सी इंज जान दी नजर चढ़ाई सी सारे जग भी आगे जा आगे जाओ बेनज़ीर भुट्टो ने गरीबों, मजदूरों और किसानों को उनके हकूक दिलाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन आमरों के सामने सर नहीं झुकाया। बेनज़ीर भुट्टो के अंदर गरीबों, मजदूरों और किसानों का दर्द उनके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ था। उनकी शहादत की खबर सुनकर पूरा मुल्क अश्कबार था और पूरे मुल्क समेत बैरूनी दुनिया में उनकी शहादत की खबर सुनकर अफसरदा थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर इन एस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादा मौका न दिया। बेनज़ीर भुट्टो की ज़्यादा ज़िंदगी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद में गुजरी और अपने वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दोनों भाइयों की शहादतों और अपने खामन आसफ अली जरदारी की कैद के बावजूद अपने मिशन से पीछे ना हटी। मुझे याद है कि जब ये रिहाना सरवर के घर में ये नेक्स्ट डे इनवाइट थी, जिसमें प्यार अली लाना, टिक्का खान और कुछ और लोग, राव अब्दुल रशीद वगैरह फलाने, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और ये जहांगीर बदर के साथ वहाँ आई। तो यकीन करें कि लग नहीं रहा था कि ये, हम सोच में पड़ गए उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि ये कैसे इतनी बड़ी पार्टी को चलाएंगे और करोड़ों लोग जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने आने वाले दिनों में साबित कर दिया कि वो वाकई एक अजीम औरत थी, ठीक है। और उन्होंने अब इतनी जल्दी अपने आप को इस मुआशरे में और इसकी रवायात में ढाला कि लोग हैरान रह गए। और मैंने तो कभी, शायद जलसे में तकरीर के दौरान कोई दुपट्टा वगैरह उनका उतर जाए, मैंने उनका दुपट्टा उतरा नहीं देखा। वो बिल्कुल मतलब है अपने आप को उन्होंने इस रंग में ढाल लिया। तो अब यहाँ पे मसला फिर ये आया कि बेनज़ीर भुट्टो ने भुट्टोइज़्म को एक सियासी फलसफा बना दिया जिस पे चलकर इस मुल्क के अवाम की तकदीर बदली जा सकती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वो वाहिद लीडर थी जो आज़ाद कश्मीर समेत पूरे मुल्क में यकसा मकबूल थी। कान मांग रहा है हर इंसान, इल्म रोशनी सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। मैं उम्मीद रखती हूँ कि टीचर्स जिसकी खिदमत पहले पीपल्स पार्टी ने की है और इंशाल्लाह दोबारा आकर के पीपल्स पार्टी टीचर्स की खिदमत करेंगे कि वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमेशा पाकिस्तान की बात की थी और वो भुट्टोइज़्म पर चलकर मुल्क को अंधेरों से निकालना चाहती थी। बेनज़ीर भुट्टो वाकई एक एहसास शख्सियत थी जिनको हमेशा याद रखा जाए। जी मोहतरम नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो की इस बेमिसाल कुर्बानी को लोग हमेशा याद रखेंगे। इनका नाम तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ बनकर चमकता रहेगा। वो आज भी करोड़ों गरीबों और मजदूरों के दिलों में धड़कन बनकर बस रही है। मोहतरम नाज़रीन, बेनज़ीर जैसी शख्सियात सदियों बाद पैदा होती हैं। उन पर और उनके खावंद आसिफ अली जरदारी पर बहुत से मुकदमे बनाए। जरदारी साहब जब जेल में थे तो वो अपनी बेटी बख्तावर और बिलावल को गोद में उठाकर जेल में मुलाकात के लिए जाती और कभी अदालतों में पेशी के लिए लाहौर जाती और कभी कराची। मगर इस जबर के बावजूद उन्होंने मुस्तकिल मजाजी से हालात का सामना किया, इसीलिए शायद उनका नाम बेनज़ीर रखा गया था। बेनज़ीर भुट्टो अब दुनिया में नहीं, मगर उनकी निशानी बिलावल भुट्टो हम में मौजूद हैं, जिसमें अपने नाना और अपनी माँ की झलक वाज़ेह तौर पर मौजूद है। खून देंगे हम, सर चाहिए, सर देंगे हम, जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। तुम कितने भुट्टो कत्ल करोगे और घर से भुट्टो निकलेगा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी।
امید ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے نازیہ اور احمد حسن فیروز کو اجازت دے دیں۔ پروگرام یادیں سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔